नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 25 जनवरी 2024, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, अयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर ऋतु, मास पौष मास, पक्ष शुक्ल, तिथि पूर्णिमा रात्रि 11:23 तक तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र पुनर्वस सुबह 8:16 तक तत्पश्चात पुष्य एवं पुष्कंभ सुबह 7:32 तक तत्पश्चात प्रीति, राहु काल दोपहर 2:14 से शाम 3:38 तक, सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 18:22, दिशा शूल दक्षिण दिशा में, व्रत पर विवरण, व्रत पूर्णिमा, पौषी पूर्णिमा, माघ स्नान आरंभ, गुरु पुष्यमृत एवं सुबह 8:16 से 26 जनवरी सूर्योदय तक। विशेष पूर्णिमा व व्रत के दिन स्त्री सेवक तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। कैसे बदलें दुर्भाग्य को सौभाग्य में। 25 जनवरी 2024 गुरुवार सुबह 8:16 से 26 जनवरी सूर्योदय तक गुरु पुष्यमृत योग है। बरगद के पत्ते पर गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में हल्दी से स्वस्तिक बनाकर घर में रखें। स्रोत लोक कल्याण सेतु। वैदिक पंचांग। गुरु पुष्यमृत योग शिव पुराण में पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव जी की विभूति बताया गया है। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्टकर दोष भी समाप्त और निष्फल से हो जाते हैं। वे हमारे लिए पुष्य नक्षत्र के पूरक बनकर अनुकूल फलदायी हो जाते हैं। सर्व सिद्धि कर पुष्य। इस शास्त्र वचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धि कर है। पुष्य नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है तथा कर्ता को धन पुत्रादि की प्राप्ति होती है। इस योग में किया गया जप ध्यान दान पुण्य महाफलदायी होता है, परंतु पुष्य में विवाह व उससे संबंधित सभी मांगलिक कार्य वर्जित है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। वैदिक पंचांग। सर्व फल प्रदायक माघ मास व्रत। 25 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक माघ स्नान। गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार माघ मास दिनांक 10 फरवरी से। पुण्यदायी स्नान सुधारे स्वभाव। माघ मास में प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सब कुछ देता है। आयुष्य लंबा करता है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, आरोग्य रूप बल सौभाग्य व सदाचरण देता है। जो बच्चे सदाचरण के मार्ग से हट गए हैं उनको भी पुचकार के इनाम देकर भी प्रातः स्नान कराओ तो उन्हें समझाने से, मारने पीटने से या और कुछ करने से वे उतना नहीं सुधर सकते हैं। घर से निकाल देने से भी इतना नहीं सुधरेंगे जितना माघ मास में सुबह का स्नान करने से वे सुधरेंगे। तो माघ स्नान से सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य आचरण, उदार भाव आदि का प्रागट्य होता है। व्यक्ति की सुंदरता, माने समझ, उत्तम गुणों से संपन्न हो जाती है। उसकी दरिद्रता और पाप दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य का कीचड़ सूख जाता है। माघ मास में सत्संग, प्रातः स्नान जिसने किया उसके लिए नरक का डर सदा के लिए खत्म हो जाता है। मरने के बाद वह नरक में नहीं जाएगा। माघ मास के प्रातः स्नान से वृत्तियां निर्मल होती हैं, विचार ऊंचे होते हैं, समस्त पापों से मुक्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति नहीं करनी हो तो तब भी माघ मास का सत्संग और पूर्ण स्नान स्वर्गलोक को सहज में ही तुम्हारा पक्का करा देता है। माघ मास का पूर्ण स्नान यत्न पूर्वक करना चाहिए। यत्न पूर्वक माघ मास के प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है? पढ़ लिख के दूसरों को ठगो, दारू पियो, क्लबों में जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करो, यह मलिन विद्या है। लेकिन निर्मल विद्या होगी तो इस पापाचरण में रुचि नहीं होगी। माघ के प्रातः स्नान से निर्मल विद्या व कीर्ति मिलती है। अक्षय धन की प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है, दूसरा होता है अक्षय धन, जो धन कभी नष्ट न हो उसकी भी प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है। पद्म पुराण में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जलदान अन्नदान उत्तम माना जाता है और कार्तिक में तपस्या पूजा, लेकिन
माघ में जप, होम और दान उत्तम माना गया है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत से गुजरात। वैदिक पंचांग